ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर को। अभी तक सूर्य तुला राशि में थे, अपनी नीच राशि में। अब यहाँ से निकल करके ये वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो कैसे प्रभाव देंगे आप सभी लगन राशि वालों को, आज उसी के ऊपर बात करूंगी आप लोगों से। ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, सूर्य ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और ये जब राशि परिवर्तन करते हैं 1 महीने के लिए, तो इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये प्रभाव तभी अधिक पड़ता है जब आपके नेटल चार्ट में सूर्य महादशांतर या प्रत्यंतर में आ रहे हों। उस स्थिति में आपको इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अब ये किस तरह से प्रभाव देंगे, अगर आप सूर्य को समझ लें और वृश्चिक राशि को, तो आपको इसका परिणाम निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य जब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो ये 3 नक्षत्रों से होकर के जाएंगे। पहला नक्षत्र जो इनका रहेगा विशाखा रहेगा, उसका एक चरण रहेगा। अनुराधा शनि का नक्षत्र रहेगा और ज्येष्ठा गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र से होकर के जाएंगे। तो अगर नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो इनका रिजल्ट देने का तरीका रहेगा, जब ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो इनको नक्षत्र का सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद जब ये बुध के नक्षत्र से जाएंगे ज्येष्ठा से, वहां पे भी इनको बुध का सपोर्ट मिलेगा। गुरु और बुध इनके चूंकि मित्र हैं तो वहां इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब ये शनि के नक्षत्र से जाएंगे अनुराधा से, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ में इनका कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है। सूर्य प्रशासन है, अथॉरिटी है, उसके पास बहुत ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ईगो है, डिसीजन लेने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, हड्डियों का कारक ग्रह है। व्यक्ति के आत्मविश्वास को, उसके ईगो को, उसके अंदर की जो एक प्रेस्टीज वाली भावना होती है, मैनेजमेंट को गवर्न करने की जो एबिलिटी होती है, एक तरीके से जो शासन करने की प्रवृत्ति होती है, वो सूर्य है। तो सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, और चूंकि सबके ऊपर इसका कमांड है, सब लोग एक तरीके से कहा जाता है इसके अंडर में है सारे प्लेनेट्स, क्योंकि यही सोर्स है सभी ग्रहों का। तो ग्रह तो अग्नि तत्व है, और जो राशि है वृश्चिक की, वो जल तत्व राशि है। हालांकि इनके मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, लेकिन इसके बावजूद भी जो राशि का वातावरण है, राशि का जो स्वभाव है, वो सूर्य से नहीं मैच करता है। क्योंकि सूर्य जो है कालपुरुष की पत्रिका में 5वें भाव को लेकर के चलते हैं, सिंह राशि को, जो कि व्यक्ति के क्रिएटिविटी को दिखाती है, उसकी बुद्धि को, उसके इंटेलिजेंस पावर को दिखाती है, उसके जो उसका कोई भी, जैसे उसका संतान है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल है, उसके प्रेम संबंध है, क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी पुण्य है, धर्म है, ये सारी चीज़ों को 5वीं राशि दिखाती है। और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व राशि है, और ये जो है मोक्ष त्रिकोण है। तो अगर देखा जाए तो सूर्य का वृश्चिक में आना आत्मिक उन्नति की दृष्टि से अच्छा होता है। अगर सूर्य किसी के वृश्चिक राशि में हो और ऐसा जातक धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में प्रयास करे तो उसको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि जो है वो गूढ़ विषयों की राशि है, रहस्य, रिसर्च, इन सारी चीज़ों की। तो जो मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगी वो ये कि सूर्य 5वीं की लॉर्डशिप लेकर के अष्टम में जाएंगे हर एक लगन राशि वालों के लिए, कालपुरुष की पत्रिका से जो इनका कनेक्शन बनता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा सा इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ाने का काम करेंगे। व्यक्ति का जो दिमाग है वो बहुत घुस करके डेप्थ में जाके चीज़ों को सोचने लगे, विचारने लगे, इस तरह की चीज़ों को करेंगे। और इसी के साथ साथ ये कोई पहले का कुछ संबंध किसी का रहा हो, कोई गलत एक्टिविटीज रही हो, किसी तरह का किसी का पाप कर्म जैसी स्थितियां रही हो, तो उन चीज़ों को ये सूर्य वृश्चिक की राशि में आकर के उसको उजागर करने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है प्योर प्लेनेट है, उसके पास प्रकाश बहुत है, और वृश्चिक में आएगा, वृश्चिक का स्थान जो होता है अंधेरे का स्थान होता है। तो जितनी भी गलत एक्टिविटीज होती हैं, नैतिक चीजें होती हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर सूर्य आएंगे तो उन चीज़ों को ये लोगों के सामने लाने का काम कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने
कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्योर प्लेनेट है, अच्छा ग्रह है और ये गलत चीज़ों को नहीं सहता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा ये। शोध वाले जितने विषय हैं उनके लिए अच्छा काम करेगा। जो लोग सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेल्टिक्स वगैरह से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, एलआईसी वगैरह का कमीशन एजेंट, जो एलआईसी ऐसी चीज़ें होती हैं इस तरह के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पे सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन जितने भी लोग गलत तरीके से पैसों का लेन देन करते हैं या गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए सूर्य यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देंगे। और एक चीज़ और भी रहेगी कि जब सूर्य प्रवेश करेंगे वृश्चिक में, तो जो वृश्चिक का लॉर्ड मंगल है वो तुला राशि में है, अपने से द्वादश शत्रु की राशि में है, और वहाँ पर वो रहेंगे 6 दिसंबर तक मंगल। तो ये जो 16 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर का टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे और भी ज़्यादा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि सूर्य जिसकी राशि में है वो राशि स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो भी चीज़ों को बहुत नहीं संभाल पाएगा। 6 दिसंबर के बाद की जो स्थितियाँ होंगी, जब मंगल वृश्चिक में आ जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा सूर्य को बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य आएंगे तो वहाँ पे उनका जो राशि लॉर्ड मंगल है वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे सूर्य के जितने भी कारकत्व हैं उसको ताकत मिलेगी। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि ये प्रभाव को तभी देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में सूर्य कहीं आ रहे होंगे तब, अदरवाइज परिणाम आपको सामान्य ढंग से देखने को मिलेगा। देखिए, मेष वालों के लिए बात करते हैं तो ये आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वृश्चिक राशि में आपके अष्टम भाव में हो रहा है, पंचमेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि किसी भी तरह के गलत कार्यों से अपने आप को बचा करके रखना है। कुछ इलीगल रिलेशन इस टाइम पीरियड में आपके डेवलप हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में उनकी दिशा गलत हो सकती है, एक चीज़ ये भी देखने के लिए रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा। बच्चों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय है उसको आप देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि ये पंचमेश होकर के अपने से चतुर्थ केंद्र में जा रहे हैं लेकिन अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो बच्चों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें कुछ जो निर्णय हो वो नेगेटिव हो जाए या उसका कुछ लॉस हो जाए, उसमें कुछ कमी आ जाए, इस तरह के परिणाम आपको सूर्य दे सकते हैं। अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी आंख में कुछ तकलीफें दे सकते हैं अष्टम में बैठ करके। वाणी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में। बहुत कर्कश या बहुत कड़वाहट वाली चीज़ें आप नहीं करिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए ये रहेगा कि संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको काफ़ी सावधानी रखनी है, बहुत देख परख करके फिर आप अपना ट्रेड करिएगा। जो लोग शेयर से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, शेयर की जो हिस्ट्री है, जिस चीज़ को आप ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको काफ़ी समझ करके फिर आप उसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे ये लॉसेस भी दिलवा सकते हैं। अष्टम भाव में जा रहे हैं सूर्य पंचमेश होकर के आपके लिए, तो ये सडन लॉस भी दे सकते हैं। किसी भी तरह के रिलेशन में आपको कुछ पेन मिलना, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है, और सूर्य जो है आपके लिए चौथे भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। ये आपके लिए कुछ लाभ भी करवाएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, पैसों का लाभ आपको हो सकता है। जिन लोगों का सेल परचेज का काम है, डेली खरीदने बेचने वाला काम है, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहा है, केंद्र का मालिक केंद्र में आ रहा है, तो ये लाभ देगा। आत्मविश्वास में वृद्धि कराएंगे, लोगों के बीच में आप देखे जाएं, जाने जाएं, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित करेंगे। लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव में रहेंगे सूर्य, तो थोड़ा सा आप अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। उनसे ये वाद विवाद दे सकते हैं, आपके अंदर एक ईगो पैदा कर सकते हैं, तो ईगो की वजह से जो रिलेशनशिप है वो तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं सूर्य आपके लिए कि आपकी जो मदर है उनका इन्फ्लुएंस आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी बढ़ जाए। तो इन चीज़ों का आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि ये है कि आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा ये आपको प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ लाभ करवा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो जिन लोगों का भी बिजनेस इस तरह का है जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं या खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा लाभ का योग बनेगा। हालांकि सप्तम भाव से जो सूर्य का गोचर होता है कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट तो नहीं रहेगा,
फिर भी एक एवरेज परिणाम आपको ये दे देंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो ट्रांजिट हो रहा है आपके सिक्स्थ हाउस में हो रहा है और सूर्य आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके छठवें भाव में आ रहा है। सूर्य का छठा ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है, तो आपको ये जितने भी आपके रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां होंगी उनको खत्म करने का काम करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ें आपकी रही होंगी उसमें आपको ये सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। यात्राओं के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। किसी से वाद विवाद कुछ रहा होगा उसको ये सॉल्व करने का काम करेंगे। एक आपके अंदर बहुत आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि सूर्य छठवें में आते हैं तो सारी चीज़ों को दूर कर देते हैं। जो कुछ पहले की चीज़ें रहती हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कर्ज, ये सब जो चीज़ें रहेंगी उनको ये हटाने का काम करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया मत लीजिएगा, नया कर्ज लेना या नए अपने लिए कोई नई प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि वो आगे चल करके दिक्कत देगी। लेकिन पिछली चीज़ें आपके लिए सही करेंगे। अपनी आइज़ का भी ध्यान रखिएगा। आपके 12th हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी तो आपकी आंखों के ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। तीसरे के मालिक हैं और छठवें भाव में आ रहे हैं, जो आपका नौकरी वाला एरिया है। जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ से आपके लिए लाभ के योग भी निर्मित करवाएंगे, क्योंकि ये 3-6 का कनेक्शन बन रहा है, तो पैसों का भी आपको लाभ देंगे ये सूर्य छठवें में आकर के। मेहनत पराक्रम के द्वारा आपको ये लाभ करवाएंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए कर्क वालों के लिए जो गोचर हो रहा है आपके 5वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, दूसरे भाव के मालिक होकर के आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बच्चों के द्वारा कुछ लाभ करवाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा जो भी आपका जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे आपको पैसों उसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। जो भी आपका पैसों की जो आपके लाइफ में आवक है वो आपकी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी के माध्यम से आप पैसे प्राप्त करेंगे। ट्रेडिंग के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। बच्चों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। बच्चों की लाइफ में कुछ नए फेम पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। कुछ लोग नए रिलेशंस में जा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। बड़े भाई बहन के द्वारा जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियाँ सूर्य आपको यहाँ पे निर्मित कराएंगे। हालांकि पंचम सूर्य का गोचर कोई बहुत एक्सीलेंट गोचर हो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पे उनकी खुद की राशि बढ़ती है काल पुरुष में, तो कुल मिलाकर के जब कारक बन करके सूर्य आते हैं पंचम में, तो इस टाइम पीरियड में आपकी बुद्धि काफ़ी तेज हो जाएगी। आप पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। बहुत ही पढ़ाई लिखाई कंपटीशन वाला जो पक्ष होता है वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सफलता के योग बन सकते हैं। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। सूर्य आपके लिए कई चीज़ों को अच्छा भी करेंगे, लाभ दिलवाने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सूर्य आपके लगन के मालिक होकर के आपके 4थे भाव में आ रहे हैं। सूर्य का चौथा गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि लग्नेश होकर के चौथे में आ रहे हैं, ये आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। प्रॉपर्टी, सुख, व्हीकल, वाहन, ये सब चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपका लेने का मन हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। आपकी मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। उनको कहीं नेम फेम पद प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ें ये रहेगी कि आपको, चूँकि सूर्य तेज ग्रह है और चौथे भाव में आएगा, तो चौथा भाव सुखों का भाव होता है। तो थोड़ा सा आप अपनी व्यक्तित्व, अपने बोलचाल, अपने द्वारा आप कोई ऐसी चीज़ें मत करिएगा जो कि पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ने का काम करे। लग्नेश होकर के ये चौथे भाव में आकर के सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको सुख भी दिलवाएंगे। लेकिन आपके नेचर बिहेवियर के कारण हो सकता है कि परिवार में कुछ अशांत वाला भी माहौल बने। लेकिन इनकी दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे जाएगी तो ये आपके लिए नेम फेम पद प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों में वृद्धि देने का काम करेंगे। 10वें भाव में ये मजबूती लाएंगे। लग्नेश होकर के आपके 10th हाउस से संबंध बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको नेम फेम प्रसिद्धि ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जो आपका प्रोफेशनल एरिया है उसको ये सपोर्ट करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि सिंह वालों के लिए भी गोचर कुल मिलाकर के ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए 12वें के मालिक होकर के शुक्र आपके 3rd हाउस में, सूर्य आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। तो 3rd हाउस से सूर्य का जो गोचर होता है वो काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। और 12th के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं, जो आपका खर्चे वाला भाव है, यात्रा वाला भाव है, मोक्ष वाला भाव है, उसके मालिक होकर के आपके आ रहे हैं। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, पराक्रम बढ़ जाएगा, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। भाग्य पिता, इन सबों के माध्यम से आपको कुछ लाभ होगा। कुछ यात्राओं के योग आपके लिए बन सकते हैं। कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ ट्रेवल हो जाए आपकी,
कार्य क्षेत्र की वजह से, चाहे एजुकेशन की वजह से, धार्मिक यात्राएं, एजुकेशनल ट्रिप, अपने कार्य व्यवसाय के द्वारा जुड़ करके कुछ यात्राएं हों, इस तरह की स्थितियां आपके लिए सूर्य यहाँ पर पैदा करेंगे 1 महीने के अंदर। क्योंकि 3rd हाउस में सूर्य आ रहे हैं और कनेक्शन बना रहे हैं ये 3, 9 और 12 का, तो जर्नीज वगैरह ये आपके लिए देंगे। भाग्य का, पिता का, इन सब चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलने का योग बनाएंगे, क्योंकि 3rd में बैठ करके आपके 9th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना, इवेंट्स होना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। भाई बहनों की लाइफ में जो इवेंट्स होंगे उनके साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखना है, क्योंकि तेज ग्रह है, तो ये कई बार अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से संबंधों में थोड़ा सा क्लैशेस देता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद नहीं करना है, पड़ोसियों के साथ संबंध को अच्छा रखना है। जिन लोगों का टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, जिनका, जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को काफ़ी सावधानी के साथ में अपने डिसीजंस को लेना चाहिए, क्योंकि 12वें की लॉर्डशिप लेकर के सूर्य आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। तो तीसरे भाव की जो इनको ऊर्जा मिलेगी वो इनके लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि 12वें से कनेक्शन है तो चीज़ों को आप काफ़ी सावधानी के साथ में देख परख करके फिर आप निर्णय लीजिएगा। फिर भी कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए जो गोचर रहेगा अच्छा प्रभाव देगा। खर्च वगैरह जो आप करेंगे, यात्राएं करेंगे, तो उनको थोड़ा सा समझ करके करिएगा, ऐसा ना हो कि वो आपके लिए लॉस देने का काम करें। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए 11th के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। सूर्य का द्वितीय भाव से गोचर जो होता है कोई विशेष अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन आपके लिए सूर्य अच्छे ग्रह माने जाएंगे। लाभ भाव के मालिक होकर के धन भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवा दें। कुछ अच्छा आपका खान पान बहुत राजसिक हो जाए, इस तरह की हैबिट आपके अंदर डेवलप हो सकती है। आइज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2nd हाउस में सूर्य आ रहे हैं। वाणी का ध्यान रखना है, वाणी में है बहुत तेजी आ सकती है, तो उसकी वजह से संबंध नहीं खराब होने पाए, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे, रहस्य गुण विषयों की ओर आपका रुझान जाएगा। कुछ अचानक से धन प्राप्ति के योग भी निर्मित करेंगे ये सूर्य, क्योंकि एकादशी में और धन भाव में बैठ रहे हैं, अष्टम से संबंध बना रहे हैं, तो अचानक से कुछ लॉटरी, जो अचानक वाले धन होते हैं, कहीं से पैतृक संपत्ति मिलना, इस तरह की स्थिति आपके लिए सूर्य देंगे। कुल मिलाकर के है कि धन की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित कराएंगे। और सावधानी रखने की चीज़ ये रहेगी कि वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत कड़वा मत बोलिएगा, बहुत क्योंकि वाणी भाव में आएंगे तो थोड़ा वाणी को ये तेज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आप लोगों के लिए गोचर आपके लगन स्थान में हो रहा है। सूर्य आपके 10वें भाव के मालिक हैं, लगन स्थान में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। काफी आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे। सूर्य का पहला गोचर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे, एक अच्छी चीज रहेगी। लोगों की दृष्टि में आप आ जाएंगे, नेम फेम पद प्रतिष्ठा कुछ भी ऐसा हो, आप काफी ब्राइट मूड में रहेंगे, तो एक अच्छी चीज है। आप अपने कार्यों के द्वारा पहचाने जाएंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें कुछ आप इतना अच्छा कर दें कि लोगों की निगाह में आ जाए, इस तरह से आप समझिए। 7वें भाव से सूर्य संबंध बनाएंगे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ करवाएंगे, लेकिन संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। आपके लिए दशमेश होकर के लगन में आ रहे हैं, 7वें से संबंध बना रहे हैं, तो एक तरीके से आपका पहला 7वां 10वें भाव का संबंध होगा सूर्य का। और आपके लिए सूर्य अच्छे प्लेनेट हैं। वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं 10वें के मालिक होकर के, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारी चीजों में वृद्धि के योग बनाएंगे। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगन में सूर्य बैठेगा तो 7वें भाव पे दृष्टि डालेगा वहां पे, तो वो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद, डिस्प्यूट, ये चीजें करवा सकता है, जो कि सूर्य का बेसिक गुण है। तेज प्लेनेट है, राजा है, तो उसके अंदर एक कंट्रोल करने का नेचर होता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो वहाँ पे तो बात बिगड़ जाएगी। भले आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, तो एक तरीके से ये सूर्य आपको लाभ भी करवाएगा, लेकिन रिलेशन वाले लेवल पे देखा जाए तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। तो सावधानी केवल रिश्तों में रखनी रहेगी आपको। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके भाग्यश होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं, तो 12वां सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है, लेकिन यह है कि कुछ यात्राएं आपको सूर्य करवा सकते हैं। भाग्य भाव के मालिक होकर के 12वें में जाएंगे, तो कुछ विदेश यात्राएं होना, आपके एजुकेशन से जुड़ करके धार्मिक यात्राएं, आप फॉरेन जाने का
कुछ प्लान कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सूर्य दे सकते हैं। आइज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, आंखों में कुछ तकलीफ आ सकती है। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा धर्म की ओर भी बढ़ सकता है, कि बहुत मोक्ष की ओर आपका मन जाए। आपके अंदर एक इनर झंडी वाली जो स्टेट होती है मन की, वो डेवलप कर दे सूर्य यहाँ पे, क्योंकि सूर्य आपके 9 के मालिक हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। तो ये यात्राएं भी कराएंगे, तो कुछ धार्मिक यात्राएं ये आपको दे सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके कुछ आप जर्नीज कर लें, इस तरह की स्थितियां आपके लिए ये निर्मित करेंगे। 6वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, आपके रोग ऋण शत्रु को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई पहले के आपके वाद विवाद होंगे उनको खत्म करेंगे, क्योंकि भाग्येश हैं सूर्य आपके लिए अच्छे प्लेनेट हैं और द्वादश में जा रहे हैं। तो जो आपके खर्चे भी होंगे, जो आपके पैसे भी खर्च करवाएंगे सूर्य यहाँ पर, तो आपके अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएंगे। प्रिकॉशन ये रखना है कि आइज़ का ध्यान रखना है और किसी से नया वाद विवाद नहीं पैदा करना है। पहले की जो चीज़ें रहीं उनको ये ख़त्म करने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए, सॉरी मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में हो रहा है, और सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में सूर्य का जाना, मकर के लिए सूर्य योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं। यहाँ पर आपके लिए अचानक से लॉसेस के योग भी दे सकते हैं। तो जो भी लोग किसी भी तरह का व्यापार बिजनेस कर रहे हों, जॉब में हों, रिसर्च में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो अपने फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। अचानक से धन हानि के योग भी आपके लिए सूर्य यहाँ पे निर्मित करा सकते हैं। हालांकि सूर्य का जो 11वां गोचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, अच्छे परिणाम देता है, लेकिन ये आपके अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने के कारण कुछ लॉसेस वाला भी काम करना रहेगा। तो अचानक से लाभ हानि कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हानि के भी योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसों का लेन देन, इन सब चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर रहना है। लेकिन यही सूर्य आपके लिए आपके अधिकारियों से, आपके बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ के योग भी निर्मित करवा सकते हैं। जो भी आप जिनके अंडर में आप काम करते हैं या एनजीओज वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये नेम फेम प्रसिद्धि देने का भी कार्य करेंगे सूर्य। पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, आपके बच्चों की लाइफ में आपके लिए नए प्रेम संबंध देना, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी देना, जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ने लिखने में मन लगना, ट्रेडिंग की ओर रुझान बढ़ना, इस तरह की चीज़ें भी कराएंगे। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देंगे। ये सारे सूर्य के अच्छे प्रभाव रहेंगे। बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए अष्टमी से और पंचम से संबंध बनाएंगे, तो बच्चों के साथ कोई डिस्प्यूट वाद विवाद मत करिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। अचानक से कुछ लॉसेज वगैरह हों, इन चीज़ों के प्रति सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज सूर्य आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन में और अधिकारियों से लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके 10वें भाव में आ रहा है और आपके 7वें भाव के मालिक हैं। 7वें के मालिक होकर 10वें भाव में आ रहे हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग बनेंगे आपके लिए। कुछ लोगों का पहले से कुछ चला रहा पेंडिंग, कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ रुके हुए काम होंगे, तो यहाँ पे सूर्य आकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। कुछ प्रमोशन वगैरह किसी के बाकी होंगे वो करवा सकते हैं सूर्य। जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में हैं उनके लिए नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सारा चीज़ दिलाने का काम करेंगे। आप लाइम लाइट में आ जाएंगे, लोगों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी। काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा कुंभ वाले के लिए। व्यापार की वृद्धि होगी, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छा चीज़ है। ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी, आप अपने परिवार के प्रति, अंदरूनी सुखों के प्रति सजग रहिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 4थे भाव पे जाएगी, तो परिवार के अंदर वाद विवाद, क्लेश, इस तरह की चीज़ें नहीं बनने पाए, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अदरवाइज ये गोचर जो कुंभ वाले हैं उनके लिए अच्छा है। काफ़ी आपका जो प्रोफेशनल एरिया है उसमें ये शाइन देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए ये आपके 9th हाउस में आ रहे हैं सूर्य और आपके 6वें भाव के मालिक हैं। 6ठे के मालिक होकर के 9वें भाव में आना, ऐसे देखा जाए तो अपने से केंद्र स्थान में जा रहे हैं, लेकिन रोग ऋण शत्रु की लॉर्डशिप लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, उनके साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। आपको कुछ यात्राएं करवा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी ये 3, 6 और 9 का एक्सेस बनेगा। भाग्य का, पिता का, इन सब चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य 9वें भाव से जा रहे हैं और 9वें भाव के कारक भी होते हैं सूर्य।
लेकिन छठवें के मालिक हैं तो पिता के स्वास्थ्य का संबंधों का ध्यान रखना है, मगर उन लोगों के द्वारा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं, कुछ आपको ये धार्मिक यात्राएं कराना, एजुकेशनल ट्रिप देना, इस तरह की चीज़ें करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, आप अपनी वाणी के माध्यम से काफ़ी पैसे अर्जित करें इस टाइम पीरियड में। इस तरह की स्थितियां भी आपको सूर्य दिलवाएगा, क्योंकि सूर्य जो यहाँ पर आएंगे आपके भाग्य भाव में, या आपके तीसरे छठे का कनेक्शन लेकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों को लाभ के योग निर्मित करवा सकते हैं ये सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके लिए छठवें के मालिक हैं। लेकिन मीन लगन और राशि वालों के लिए सूर्य अच्छे ग्रह होते हैं, क्योंकि हैं उनके फ्रेंड, तो ये आपके लिए लाभ देने का भी काम करेंगे। जो सावधानी रखनी है वो सिर्फ संबंधों का रखना है। एक ही प्लेनेट दो तरह से परिणाम देता है, इस तरीके से आप समझिएगा। कुछ चीज़ों के लिए वो अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है और कुछ चीज़ों के लिए वो नेगेटिव दे रहा होता है। तो पिता की सेहत, पिता के साथ संबंध, इन चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन पिता के घर में सूर्य आ रहे हैं तो उनकी लाइफ में कुछ नेम फेम प्रसिद्धि उनको मिले, ये सब चीज़ें भी सूर्य देंगे। भाई बहनों की लाइफ में कुछ वो ब्राइटनेस लाएंगे, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। जिन लोगों का ऐसा बिजनेस है जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सूर्य लाभ देने का काम करेगा। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं उनके लिए ये सूर्य सफलता देने का काम करेगा, उसके माध्यम से पैसे प्राप्त हों, इस तरह की स्थितियाँ बनाएगा सूर्य आप लोगों के लिए। तो आशा कर रही हूँ कि आप सूर्य के ट्रांजिट को समझ पा रहे होंगे, वृश्चिक में कैसे परिणाम देंगे। और कुछ आप लोग रेमेडीज कर सकते हैं सूर्य के लिए। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छे हैं तो आप उनको थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। सूर्य को जल दे करके सूर्य स्त्रोत पढ़ के, आदित्य हृदय स्त्रोत सूर्य का आता है, आप उसको यूट्यूब पर जा करके सर्च करके उसको आप लगा करके सुन सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं। बहुत खराब स्थिति में आपका सूर्य है, बहुत वीक है, तो आप उसके लिए माड़िके वगैरह भी पहन सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको कुंडली दिखवा करके ही पहनना चाहिए कि कहाँ पे सूर्य बैठे हैं, किस स्थिति में है। पिता का बहुत ज़्यादा आपको सम्मान करना चाहिए, पिता जैसे जितने रिश्ते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, तो सूर्य अपने आप मजबूत होने लगता है। और भी ज़्यादा करना है तो आप संडे के दिन व्रत कर सकते हैं सूर्य भगवान के नाम पर। लेकिन यह है कि उसमें जो खाना खाना रहेगा वो बिना नमक का होना चाहिए। गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबा का दान कर सकते हैं, इन सबों से भी सूर्य जो है, शहद आप दे सकते हैं लोगों को, ज़रूरतमंद को, उससे भी सूर्य काफ़ी मजबूत होते हैं, अच्छी स्थिति में आते हैं। ये जो गोचर रहेगा सूर्य का वृश्चिक में, ये कुल मिलाकर के मिश्रित परिणाम देगा। न तो ये बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा, न ही बहुत खराब कहा जाएगा। अच्छा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वृश्चिक की राशि जल तत्व राशि में हो रहा है, और खराब इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उनके मित्र का घर है। फिर भी 6 दिसंबर तक, जब तक मंगल तुला में है, थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। मंगल जैसे ही आ जाएंगे वृश्चिक में तो वहां से सूर्य के जो प्रभाव देने का तरीका रहेगा उसमें भी कुछ शुभता आ जाएगी, क्योंकि तब तक सूर्य ज्येष्ठा के नक्षत्र में लगभग पहुंच चुके रहे होंगे, और ज्येष्ठा उनके बुध मित्र का घर है और राशि स्वामी का भी उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो टाइम पीरियड में सूर्य फिर भी काफ़ी अच्छा परिणाम दे देंगे। जब तक वो शनि के नक्षत्र से चल रहे होंगे उस समय थोड़ा सा दिक्कतें दे सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस ट्रांजिट को समझने में हेल्प मिली होगी। और जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, इससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।